वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिराजी पोल्ट्री सर्विस। पोल्ट्री फार्मिंग के आगाज़ में ही नुकसान हो जाने की सबसे बड़ी वजह मिसमैनेजमेंट होता है, या ज़्यादातर ये वजह होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि चूज़े को किस तरह पालना है, मेडिसिन फीड किस तरह करनी है। तो इंशाल्लाह हमने इस अदारे ने शिराजी पोल्ट्री सर्विस ने ये एक सेशन शुरू किया है, उसके लिए हमने ये चूज़ा भी डाल लिया है। इंशाल्लाह इस सेशन में आपको पूरा गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह फार्मिंग करते हैं, और 40 दिन की इंशाल्लाह फार्मिंग करेंगे। जितने दिन की भी करते हैं और आपको इसमें हम हर लिहाज से आपको गाइड करेंगे, मेडिसिन के लिहाज से, वैक्सीन के लिहाज से, क्योंकि हमारा मकसद छोटे फार्मर को प्रमोट करना। ये चैनल बनाने का मकसद ही ये था, क्योंकि अदर चैनल में तो आपने हर तरफ देखा होगा कि लोग सिर्फ यही बता रहे हैं कि इस भाई ने इतना बिजनेस कर लिया, या इतने लाखों कमा लिया, पोल्ट्री फार्मिंग करो लाखों कमाओ, मगर किस तरह करनी है जिसको देख के एक पर्सन को हेल्प मिल सके, इस तरह की कोई चीज़ कोई भी नहीं बता रहा। तो इंशाल्लाह ये चैनल आपको ये बताएगा, इसलिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर पर्सन को ये वीडियो उस तक पहुँच सके। सबसे पहले जगह की तैयारी के मतलब बात करते हैं। तो जहाँ पे भी आपने, जिस पर्सन ने भी चूज़ा रखना है, 200 रखना है, 1000 रखना है, 2000 रखना है, उस जगह पे आपने सबसे पहले ज़मीन पे नीचे आपने चावलों का छिलका या मोटा बूरा बिछाना है। ये आप देख सकते हैं, मोटा बूरा, ब्रीक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मोटा होना चाहिए ताकि चूज़ा इसको खा ना सके। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया तैयारी का। उसके अलावा आपने इसको पार्टीशन करना होता है कि जितना चूज़े की तादाद हो उस हिसाब से आपने आसपास इसको एक ब्रूट टाइप जगह में कन्वर्ट कर देना है ताकि इस जगह से चूज़ा बाहर ना आ जाए। और उसके बाद जो भी आपकी जिस जगह पे भी आपके जो कॉर्नर होंगे, नुकरे होंगे, उसको आपने ख़त्म करना है। वहाँ पे इस तरह का बोर्ड लगा के, कार्डबोर्ड लगा देना है ताकि एक जगह पे चूज़ा इकट्ठा ना हो, क्योंकि एक जगह पे एक नुक्कर पे चूज़ा इकट्ठा होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है और उसके वजह से मोर्टेलिटी होती है। तो एक वन बाय एक स्टेप, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें आपको इंशाल्लाह यहाँ पे गाइड की जाएंगी, बताया जाएगा, और सारी मेडिसिन वैक्सीन के लिहाज से आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह फीड कितनी डालनी है। प्रैक्टिकल, मतलब टोटली प्रैक्टिकल काम हो, ख्याली बातों वाला या ख्याली काम वाला कोई चीज़ नहीं होगी इंशाल्लाह। उसके बाद तैयारी में आपके पास पानी के बर्तन और फीड के बर्तन होने चाहिए चूज़ा आने से पहले, ताकि, और फीड भी आपके पास होने चाहिए। फीड आपने जो यूज़ करनी है, इस्तेमाल करनी है, वो 14 नंबर करनी है। 14 नंबर पीएस कर सकते हैं आप, प्री स्टार्टर। हर कंपनी के फीड के लिहाज से नंबर अलग होता है। आप जिस एरिया में भी है वहाँ पे आपने कह देना कि जाके 14 नंबर फीड दे दें, या अपना ग्रोअर बच्चे की या छोटे बच्चे की फीड दे दें। फीड दो तरह की होती है, आपको मैं दिखाता हूँ कि एक इस तरह की आपको फीड मिलेगी जो बिल्कुल क्रश होगी, पाउडर टाइप। ठीक है, ये आप कोशिश करें कि ना लें, ये तो गलती से एक आ गई है, बस ज़रूरत थी तो उसकी वजह से हमने ये ले ली। आप लें इसको 14 नंबर पीएस, या जो होती है ना ब्रेक दाने वाली फीड होती है वो लें, या जो 14 नंबर ग्रोथ वाली है उसी को आप क्रश कर लें, ग्राइंड कर लें, और वो भी करके आप डाल सकते हैं उससे। ठीक है, और ये रात को चूज़ा आया हमारा 700। अभी इसको हमने रात को पानी वगैरह दिया था, अभी फीड भी चला दी है, मगर अभी फीड और पानी के बर्तन बाहर निकाले हुए हैं। हम अभी मेडिसिन चलाने लगे हैं, वो कौन सी चलाने लगे हैं वो भी आपको अभी दिखाते हैं। इंशाल्लाह डे बाय डे आपको इसमें अपडेट करेंगे कि किस तरह फार्मिंग करते हैं, डेली हमने कितनी फीड दी और डेली कौन कौन सी मेडिसिन चलाई। और इंशाल्लाह हमारा इसी तरह आप हमें फॉलो करते रहे, देखें, ताकि आप भी पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस का आगाज़ कर सकें। बेशक छोटे लेवल से करें, बड़े लेवल से करें, वो आप पे डिपेंड करता है। हमारा काम है सिर्फ आपको गाइड करना, समझाना, सिखाना और आपकी हेल्प करना। हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किए बगैर बहुत से लोग देखते रहते हैं, तो इसमें यह है कि आपको जो चीज़ें आप दूसरे चैनल में ढूंढ रहे होते हैं, आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें इसी चैनल में आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग गाइडलाइंस के लिहाज से मिल जाएगी, पोल्ट्री की हर तरह से। तो अब हम अपने चूज़ों को पानी डालेंगे, इसमें मेडिसिन चलानी है। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा बोतलों में डाल रहे हैं। स्टार्ट में जब चूज़ा आता है तो पानी कम पीता है, तो आपने बिल्कुल हाफ़ लीटर या 1 लीटर से भी कम पानी बोतलों में डालना है, ताकि बाद में पानी ज़ाया ना हो, क्योंकि 2 से 3 घंटे के बाद हमने पानी चेंज करना होता है। इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा पानी बोतलों में डाल लेना है। अब इसमें हम ओआरएस डालेंगे, सब बोतलों में थोड़ा थोड़ा ओआरएस डाल देंगे। ओआरएस की तादाद, मिकदार जो है वो आपने अपने अंदाजे के हिसाब से रख लेनी है, थोड़ा थोड़ा डाल देना, कोई मसला नहीं। ज़्यादा भी डल जाता है तो इसमें कोई इशू नहीं है, मसला नहीं है। अगर आपकी बर्ड की तादाद ज़्यादा है, 1000 2000 है, तो फिर 5 लीटर में एक साशे है। तो अगर 100-200 चूज़ा है तो उस हिसाब से आपने पानी की बोतल में अपने अंदाजे से थोड़ा थोड़ा इसमें आपने ओआरएस डाल देना है।
ये आपने ओआरएस जिस दिन चूज़ा आपका है उसी दिन आपने रात को देना। हमारे पास रात को अवेलेबल नहीं था, उसकी वजह से हम अभी इस टाइम डाल रहे हैं सुबह टाइम। तो ज़रूरी नहीं है, मतलब बेहतर है कि जिस टाइम चूज़ा है उस टाइम आप दो तो बेहतर है, बाद में भी दे लें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने पानी को अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि जो आपने मेडिसिन या ओआरएस जो भी चीज़ डाली है वो अच्छी तरह पानी में हल हो जाए। तो ये फ़ीड और पानी हमने जो मिक्स किया था ओआरएस वो डाल दिया, ये देखें। चूज़ा पानी भी पी रहा है और फ़ीड भी खा रहा है। फ़ीड हमने अखबार के ऊपर रख के फेंकी है ताकि चूज़े को फ़ीड आराम से नज़र आए। पहले बर्तन रखे हुए थे, उसमें चूज़ा फ़ीड अच्छे से खा नहीं रहा। तो आप स्टार्ट के दिनों में भी अगर आप अखबार रख के चलाना चाहें, काम चला सकते हैं, या इसके अलावा बर्तन मिलते हैं प्लेट वाले, अगर वो आपके पास मिल जाए तो उसमें भी आपका काम चल सकता है। तो ये था हमारा चूज़े का पहला दिन जो आपके साथ हमने शेयर किया। इसके अलावा अगर आपको किसी भाई का कोई सवाल हो, कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। इंशाल्लाह उसको पूरा उसका जवाब दिया जाएगा, उसके बारे में भी उसको बताया जाएगा। पोल्ट्री फार्मिंग सीखने के लिए देखते रहें शादी पोल्ट्री सर्विस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।